Hello बच्चों, let's see this question. The question says a coil of inductance 5 mega Henry and negligible resistance is connected to an oscillator giving an output voltage E is equal to 10 volt sin omega t. Which of the following is correct? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉयल है जिसका कि इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल है। उसको एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दे रहे हैं जिसका कि आउटपुट का इक्वेशन है 10 वोल्ट इंटू साइन ओमेगा टी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग ओमेगा चेंज करेंगे तो पीक करंट पे क्या वैल्यू आएगा। क्वेश्चन में देखो पीक करंट तीन तरह का है। पहला पीक करंट है 20 एम्पेयर, दूसरा पीक करंट है 2 एम्पेयर और तीसरा पीक करंट है 4 एम्पेयर। तो अपन क्या करेंगे कि पीक करंट का वैल्यू पुट करेंगे और ओमेगा वहां से कोरिलेट करेंगे। तो देखो पहले तो इस क्वेश्चन का क्या है कि की कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा वो क्या है कि वो एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। और एक्सएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं V इंटू आई ओमेगा एल। ये V क्या है, ये है कि कॉइल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसके बाद आई है कि पीक करंट क्या है, ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है और एल इंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, ये एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई ओमेगा एल। और यही क्या है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो अब देखो क्या करते हैं क्वेश्चन में। पहला हम लोग क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई ओमेगा एल है। तो बस पहले वैल्यू पुट करते हैं। v अपने पास यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो 10, आई हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ओमेगा भी नहीं दिया हुआ है, एल क्या है 5 मेगा हेनरी, 5 मिली हेनरी। तो 5 मिली हेनरी हम लोग पुट कर दिए। तो यहाँ से आई ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/5 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आ गया कितना 2। तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से देखो ओमेगा का क्या वैल्यू आएगा, ओमेगा का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन आई। तो ये आ गया ओमेगा का बेसिकली वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन आई। अब क्या करेंगे हम लोग आई पुट करते जाएंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से एक बार 20 एक बार 2 और एक बार 4 और ओमेगा अपन यहाँ पे सीन करते जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आई का वैल्यू ऑप्शन ए से 20 एम्पेयर पुट करते हैं। तो ओमेगा अपने पास है क्या, पहले वो लिख लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन आई। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आई का वैल्यू है 20 एम्पेयर। तो इसको इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 20। तो ये 2 से ये 2 कट गया और ये 10 से एक, तो ये आ गया कितना 100 पर सेकेंड। तो 100 पर सेकेंड मीन्स जब आई 20 एम्पेयर होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 100 पर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन पहला जो है सही है। अब आई का वैल्यू क्या 2 पुट करते हैं। तो आई का वैल्यू इसमें 2 पुट किए, किसमें इसमें। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2। तो ये 2 कट गया तो ये आ गया 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड। तो जब आई का वैल्यू 2 एम्पेयर पुट करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1000 पर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन सी भी सही है। अब आई का वैल्यू 4 पुट करते हैं। आई का वैल्यू 4 पुट किए, मान लो सी आई का वैल्यू अपन 4 एम्पेयर पुट किए। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट गया और ये 500 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ से ओमेगा जो है वो आ जाएगा 500 पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब हम लोग आई 4 एम्पेयर पुट किए तो आंसर आ गया क्या बी। सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।